देखिए, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 6 की क्लास है और प्रश्नावली है 1.2। कौन सी प्रश्नावली है? 1.2। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 7 है इस क्लास के अंदर। देखो क्या दे रखा है। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। कितने रुपए थे? 78,592। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा से प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? क्वेश्चन को समझना है पहले अच्छी तरह से, फिर इसको सरल करना है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदे और एक रेडियो का मूल्य इतना था। तो इस ये रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे? ठीक है, देखो हल। तो आपको लिखना है व्यापारी के पास कुल धन कितना रुपए था? 78,592 रुपए थे। ठीक है। और एक रेडियो का मूल्य कितना रुपए था? 1200 रुपए। कितना रुपए थे? 1200 रुपए था एक रेडियो का मूल्य। तो 40 रेडियो का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? एक का 1200 रुपए है, तो अगर उसको हम 40 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 48,000 रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 48,000 रुपए। यानी 40 रेडियो का जो मूल्य होगा वो कितना होगा यहाँ पे? 48,000 रुपए होगा। ठीक है। एक रेडियो का 1200 था तो 40 का हो गया 48,000। उसके पास टोटल धन था 78,592 रुपए। तो 78,592 से 48,000 रुपये, 48,000 रुपये के क्या खरीद लिए उसने? रेडियो खरीद लिए। तो अब व्यापारी के पास शेष धन कितना बचेगा? कि उसके पास 78,592 रुपये थे, उसमें से 48,000 रुपये उसने रेडियो खरीद लिए, तो कितने बचेंगे? 30,592 रुपये। कितने? 30,592 रुपये उसके पास क्या बचेंगे? शेष बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक विद्यार्थी था, उसने क्या किया कि 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। गुणा किससे करना था? 56 से। लेकिन किससे गुणा कर दिया? 65 से। तो उसका सही उत्तर, यानी जब 56 से गुणा करना था, जो उत्तर उसका आएगा वो 65 से मतलब 56 से कितना अधिक आ गया, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो देखो, दो विधि है। पहली विधि, इसको लिखेंगे हल। पहली विधि, देखो गुणा किससे करना था? 56 से। किससे कर दिया? 65 से। कितना अधिक किया? मतलब 7,236 को 56 से गुणा करना था, कर दिया किससे? 65 से। तो 56 से तो करना ही था, लेकिन अधिक कितना कर दिया वही तो पूछा। तो देखो 65 में से 56 गए तो कितनी बार अधिक कर दिया? 9 बार। यानी 7,236 को 9 बार अधिक कर दिया, गुणा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपके यहाँ पे 65,124। यानी इतनी जो है वो उत्तर इसका आएगा। इतनी बार, मतलब 7,236 को 9 से गुणा कर दिया तो इतना अधिक था। ठीक है। सेकंड विधि थी, देखो, कि उसको गुणा करना था 56 से, कर दिया 65 से। यानी 7,236 को उसने 65 से गुणा कर दिया। और करना किससे था?
7236 को 56 से कर दिया करना था, लेकिन अधिक यही था। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 7236 कॉमन आ रहा है, तो 7236 बार आ गया पीछे 65 माइनस 56, तो 7236 इंटू 9, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 65,124 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, इतना ही इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 9, ध्यान से पहले इसको पूरा पढ़ो। चलो ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती? टोटल कपड़ा कितना है? 40 मीटर कपड़ा है। ठीक है, तो कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? पहले तो कमीजों की संख्या बतानी है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो देखो यहाँ पे हल में क्या करना है, तो कुल कपड़ा कितना है? 40, एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितनी आवश्यकता है? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2.15 टोटल मीटर, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो एक कमीज के लिए ये इतना है, तो 40 में कितना है, तो टोटल क्या देंगे? भाग ही तो देंगे, यानी शेष कपड़ा कितना आ जाएगा वो निकालेंगे हम। तो ध्यान से देखना, पहले तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो 40 में पूरे कपड़े में से एक कमीज का कपड़ा जो है उसका भाग देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट हटाना है सबसे पहले। पॉइंट ये हटाया, पॉइंट की जगह एक और दो संख्या, तो 2 0, तो यहाँ पे कितना हो गया ऊपर? 4000/215। अब देखो इसको भाग दे के देखते हैं। 4000 में 215 का भाग देते हैं, एक बार गया 215, पीछे बचा यहाँ पे 5 के बाद 8 और 185, फिर 0। अब जाएगा 8 बार, 8 × 5 = 40, फिर 4, 8 9 10 11 12, 1 8 16 और 1 17। कितना शेष बचा यहाँ पे? 1 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेष जो ये इतने तो कमीज बनेंगे, यानी ये यहाँ पे कितना है? 18, 18 तो कमीज बनेंगे। ठीक है, और 130 के आगे यहाँ पे शेष बल, यानी 1.30 क्या होगा यहाँ पे? 1.30। तो कमीज कितने बनेंगे? कमीज बनेंगे 18, और शेष कपड़ा कितना होगा? 130। ये सेंटीमीटर में था ना पूरा, इसको हमने किस में बदल दिया? सेंटीमीटर में। तो देखो 130, तो इसको करो, ये ये हो जाएगा 1.30 मीटर, या 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आज की क्लास में बस यही थे 3 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें।